Morning everyone. I am Mrs. Parvati Kumari from Marwadi College, Ranchi. Today is 31st day of online class for inter second year students. Subject history. बच्चों, आज मैं आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य के सिंचाई व्यवस्था के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैं आप लोगों को आयंकर व्यवस्था और न्यायंकर व्यवस्था के बारे में बता चुकी हूँ। विजयनगर के राज्यों में सिंचाई व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। विजयनगर चारों ओर से ग्रेनाइट की चट्टानों से घिरा है। इन चट्टानों से कई जलधाराएं फूटकर तुंगभद्रा नदी में मिलती हैं। इससे एक प्राकृतिक कुंड का निर्माण हुआ। कुंड जहाँ पानी का जमाव होता है। इन सभी धाराओं को बांधकर पानी के हौज बनाए गए थे। इन्हीं में से एक हौज का नाम कमलपुरम जलाशय था। ध्यान दीजिएगा, कमलपुरम जलाशय। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जा सकता है। इससे आसपास के खेतों की सिंचाई की जाती थी। इससे एक नहर भी निकाली गई थी। तुंगभद्रा बांध से एक हिरिया नहर, ध्यान दीजिएगा, हिरिया नहर भी निकाली गई थी। राजा कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक थे। राजा कृष्णदेव राय द्वारा बनाए जा रहे एक जलाशय का आंखों देखा वर्णन विदेशी यात्री डेमिंगोस पेज ने इस प्रकार किया। इन्वर्टेड कोमा में, राजा ने एक जलाशय का निर्माण कराया। दो पहाड़ियों के मुहाने पर का जल उसमें एकत्रित होता था। एकत्रित होना, जमा होना। जलाशय में 3 विशाल स्तंभ बने हैं, जिन पर खूबसूरती से चित्र उकेरे गए हैं। ये स्तंभ ऊपरी भाग पर कुछ पाइपों में जो हैं, जिनसे ये बगीचों तथा धान के खेतों को सिंचाई हेतु पानी लाते हैं। इस जलाशय के निर्माण में मैंने लगभग 15 से 20 हजार लोगों को कार्य करते देखा। इन्वर्टेड कोमा। अर्थात इससे हमें यह पता चलता है कि विजयनगर की सिंचाई व्यवस्था काफी अच्छी थी। राजा कृष्णदेव राय द्वारा सिंचाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया था, जिसके कारण विजयनगर साम्राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। उनके समय अर्थात राजा कृष्णदेव राय के समय जनता भूखों नहीं मरती थी। सभी लोग धन धान्य से परिपूर्ण थे। कुंड में सालों भर पानी जमा रहने के कारण खेती करने में सुविधा होता था। कुल मिलाकर कहा जाए तो विजयनगर साम्राज्य की सिंचाई व्यवस्था काफी अच्छी